हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। यूपी पीजीटी का रिजल्ट आ गया था। आज उसका इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी हो गया है। 17 जून को जो है इंटरव्यू है पीजीटी केमिस्ट्री का। एक ही दिन में इंटरव्यू है क्योंकि बच्चा आपके पास जो है बुलाया गया है वो 100 करीब है, तो एक ही दिन में इंटरव्यू हो जाएगा। अब इंटरव्यू में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है और एक चीज आपको और समझनी है कि 17 को आपका पीएचडी का इंटरव्यू है और 14 जून को जीआईसी का एग्जाम है। जैसे एक बच्चे का थोड़ा डायलेमा में था, उसने पूछा सर जीआईसी का एग्जाम मैं देने जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि उसका रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो होता है कि भाई वहां जाएंगे फिर आएंगे, टाइम भी जाएगा और हैक्टिक हो जाएगा। तो पहले एक बात बता दूं, जितने भी लोग का यूपी पीएचडी का एग्जाम निकला है, सेंटर जीआईसी का कहीं भी हो, आप जीआईसी का एग्जाम जरूर दीजिए। भले आप यूपी पीएचडी में फाइनली टॉप करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जीआईसी प्री का एग्जाम देने जरूर से जरूर जाएं। सेंटर कहीं भी हो बेटा, देखिए नौकरी पाने के लिए आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, आपने काफी समय दिया है, इसमें लगातार लगे हुए हैं, तो आप जरूर से जरूर जीआईसी प्री का एग्जाम देने जाइए, सेंटर कहीं भी आपका है। ये बात तो जीआईसी प्री को, हम इस पे आते हैं। इंटरव्यू पीएचडी के इंटरव्यू की बात करें तो जीआईसी में तो इंटरव्यू है नहीं, यूपी पीएचडी में इंटरव्यू है। और उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कल यानी कि आज 4 तारीख है, 5 तारीख को जो है आपका उसमें डाउनलोड हो जाएगा आपका जो है इंटरव्यू लेटर। चेकलिस्ट उसमें दी होती है। जो हम कुछ बातों की बात करें तो क्या क्या ध्यान रखना है, यानी आपको बहुत फोकस रखना है। कल ही मिलने के बाद जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट वो देंगे और आप खुद बना लीजिए एक A4 साइज पेपर में। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास एजुकेशनल हैं, मतलब हाई स्कूल से लेकर एमएससी तक, बीएड पीएचडी जो भी आपके पास है। देखिए बीएड आपका वही वेटेज में आपके काम आएगा जो फॉर्म फिल होने तक आपके पास बीएड का एग्जाम आपने दे दिया, रिजल्ट निकल चुका है। पीएचडी भी उन्हीं को वेटेज मिलेगा पीएचडी का जिनकी पीएचडी अवॉर्डेड थी एग्जाम फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के पहले। ये थोड़ा समझ लीजिएगा। इंटरव्यू की बात कर लें थोड़ा, तो हम बता दें आपको मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम तो रिटर्न जो आपका था, रिटर्न जो आपने किया वो 425 मार्क्स का। फिर आपका वेटेज की बात करें, वेटेज है आपका 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। इसमें क्या क्या है बेटा, 05 फॉर बीएड, यदि आपके पास बीएड डिग्री है, मतलब आपका रिजल्ट निकल चुका है एग्जाम के फॉर्म फिल से के लास्ट डेट तक। 10 आपका है फॉर एमएड, 10 मार्क्स है फॉर पीएचडी। ये वेटेज है। और इंटरव्यू की बात करें तो वो आपका है 50 मार्क्स का। जैसे मैं क्यों बता रहा हूं, ये तीनों जोड़कर आपका 500 होगा और इसके हिसाब से ही मेरिट बनेगी। ठीक, इसमें आपने परफॉर्म कर दिया है, जो भी आपने परफॉर्म किया, आपके जो वो है क्वेश्चन सही है, उसमें आप 3.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा कितने आपके हो रहे हैं। ये वेटेज में बात करेंगे आप तो बेटा कोई भी बच्चा मैक्सिमम वेटेज जो आप ले सकता है वो आपका मेरे हिसाब से 15 नंबर का है, कि वह तो बीएड और पीएचडी होगा या फिर बीएड एमएड होगा। बीएड एमएड पीएचडी तीनों होगा तो वो जो है केमिस्ट्री का नहीं होगा, वो आपका एजुकेशन वगैरह में जाएगा। अपने यहाँ बीएड या पीएचडी या सिर्फ बीएड, तो 15 नंबर का वेटेज मैक्सिमम यहाँ पे मिल सकता है। 50 नंबर के इंटरव्यू की बात करें तो इसमें एक चीज थोड़ा क्लियर रखिए, जो है मिनिमम जो है अब जो है वो आपका 40% है, यानी 20 मार्क्स है। और मैक्सिमम ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, हम उस मैक्सिमम की बात करते हैं ज्यादा जनरली मिलता है 45 मार्क्स। अब बोलेंगे सर हमने कभी 49 भी देखा है, बेटा मैं सेक्शन की बात नहीं करता, ये आपका रेंज है। तो इंटरव्यू में आपको जो है ध्यान रखना है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पीएचडी का आपने एग्जाम अभी 10 ही तारीख को दिया था, 10 मई को, फिर जीआईसी का एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो आप लगातार सब्जेक्ट पर कमांड आपकी है।
पढ़ रहे हो, भाई 14 को एग्जाम है, रिवीजन कर रहे हो बार बार, तो केमिस्ट्री में आपको ओवरऑल चीजें क्लियर हैं। आपको क्या करना है, मेनली अपने आप पर भरोसा रखना है, बहुत पैनिक नहीं होना है। दूसरा एक मुद्दा जो अक्सर बच्चा जो भी इंटरव्यू के लिए या बाकी चीज के लिए पूछ रहा है, वो बार बार ये कह रहा है सर कट ऑफ क्या गई है। बेटा जो कट ऑफ पता चल पाई है मुझे, मैं अपनी बता देता हूँ। कट ऑफ अब ये उससे ऊपर नीचे का मुझे बहुत वो नहीं है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट जो भाई सिलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। तो यूआर में जो है वह 92 और ओबीसी में 95, इस पर मेरे स्टूडेंट हैं। हाईएस्ट तो अलग बात है, मैं बता रहा हूँ 92 पर भी मेरा एक स्टूडेंट है जिसका हुआ है, और यूआर में, ओबीसी में 95 पर। ईडब्ल्यूएस का जो है मेरा स्टूडेंट जो भी था वो 95 पर नहीं था, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि मतलब जो बच्चा ईडब्ल्यूएस में था भी मेरा वो 90 के आसपास था। तो कितना ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है बेटा वो मुझे नहीं पता है, तो जो नहीं पता उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जो है बच्चा हमारे पास इससे ऊपर भी नंबर्स हैं, लेकिन जो मिनिमम में क्वालिफाई हुए हैं ये आपके पास। ये तो कट ऑफ की बात हो गई। कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपका जो है इसमें आप परफॉर्म कर चुके हैं, ये आपका फिक्स है जो डिग्री आपके पास है, और इसमें आपको परफॉर्म करना है। तो मैं क्यों बात बताया जा रहा था, एक और बड़े बच्चे परेशान हैं, ईडब्ल्यूएस का बच्चा कई बार मैसेज कर चुका कि सर मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सा रखूं। देखिए एक्चुअली सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बातें बहुत क्लियर रखिए। आपके पास जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी एसटी की। एससी सीट ही नहीं है क्योंकि बातें करता हूँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की भी सीट है और ओबीसी की सीट। यूआर में कोई मतलब नहीं रिजर्वेशन का। तो आपके पास जो फॉर्म फिल जिसमें किया होगा तब आपने उसमें सर्टिफिकेट लगा वो फॉर सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि तब आप किस कैटेगरी में थे कि भाई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी मतलब इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट है, और ओबीसी में भी आपका नॉन क्रीमी लेयर इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट है, तो वो आपके पास बना होना चाहिए। लेटेस्ट अभी आप बनवा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम लगता है उसमें, लेकिन ये है कि आप उसके लिए अप्लाई कर दो नए सर्टिफिकेट के लिए। यदि आपके पास है 5-6 महीने का, ठीक है, क्योंकि आप जीआईसी में भी आप जब जाओगे या किसी में जाओगे तो हर साल सर्टिफिकेट जिनके पास भी बनते हैं जो रिजर्वेशन का क्लेम करते हैं एससी एसटी को छोड़कर, या वो भी हर साल आप एक बनवा ले, जब तक अभी जॉब नहीं लग रही है। हम लोग यही करते थे कि हर साल एक बार सर्टिफिकेट जनवरी फरवरी में बनवा लेते थे, अपना चलता था, क्योंकि भाई कब कौन सा कह दें। फिलहाल पुराना वाला होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा, भले एग्जाम 4 साल बाद हो रहा है। लेटेस्ट तो इस समय पॉसिबल नहीं है, तो सर्टिफिकेट आपके पास पुराना है तो चलेगा, जिसके पास नहीं है वो यूआर में कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं इंटरव्यू पर। हम इंटरव्यू आपका 17 को है, 14 को जीआईसी है। मैं शुरुआत में कहा जीआईसी आपको देने जाना है, यदि आपका बीएड है तभी आपने फॉर्म भरा होगा, क्योंकि यूपी में तो नॉन बीएड भी अलाउड था। तो जीआईसी यदि आपका है, कहीं भी कोने में हो यूपी के, एग्जाम जरूर दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है बहुत लाइटली लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे सर दे दिया हो तो मेरा हो जाता, मुझे मेंस लिखने में मौका लगता। दूर था इसलिए मैं गया नहीं, मेरी तैयारी नहीं थी। बेटा एग्जाम की तैयारी चलती रहेगी, एग्जाम आप दीजिए। अब हम इंटरव्यू की बात कर लें। बेटा इंटरव्यू देखिए आपका सिर्फ 5 से 10 मिनट का टोटल आपको टाइम मिलता है। नॉर्मली जब हमने 2013 में इंटरव्यू क्लियर किया था तो वहां पर परफॉर्मेंस बेसिस पे नंबर मिलता है। आप बाकी और फैक्टर की मैं बात नहीं करता, ना वो मेरा पार्ट है, ना मुझसे कोई मतलब है। हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिससे के लिए हम आप यहाँ पर जुड़े हैं। तो आपको मेनली क्या करना है कि चैप्टर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सारा, यदि आपको लगता है तो कोई एक टॉपिक 10-15 मिनट का आप तैयार रखें वहां पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब हर जगह बोर्ड लग चुके हैं और मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। यदि नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप घर में ही खुद से पढ़ाने की प्रैक्टिस, चाहे तो एक छोटे बोर्ड आते हैं जो है एक मतलब कि मुझे लगता है ऐसे कैलेंडर साइज का बोर्ड है, उससे बड़े बोर्ड आते हैं मार्केट में, तो 250 रुपए मिल जाता है। यदि आप कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत पैनिक नहीं होना। मैंने कहा आपको 14 को इंटरव्यू है, कोई टॉपिक आपने तैयार किया, रिवीजन कर रहे हैं, खड़े होकर आपने 10 मिनट उसको बेसिकली पढ़ा दिया। बाकी इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है उसके कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यह कि क्योंकि आप तैयारी जैसी प्री की कर रहे हो तो केमिस्ट्री में कुछ भी पूछेगा आप बता ले जाओगे। अब आता है अगला मुद्दा जो आप चाह रहे, मॉक इंटरव्यू की बात मैं करूं। मॉक इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू मैं कराता हूं, पिछली बार भी मैंने कराया था जो है पॉलिटेक्निक में, जिसमें जो है उसका फर्स्ट टॉपर जो है अंकित गुप्ता है, वो हमारे इंटरव्यू से हुए थे, पॉलिटेक्निक के पहली रैंक थी उनकी। तो मॉक इंटरव्यू हम कराते हैं क्योंकि इधर बहुत पैनिक है, आपका शेड्यूल भागम भाग आपके पास लगा हुआ है, एक्टिव शेड्यूल आपका है, तो इसलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको 3 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे। तो यदि आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 790555
5442237। आपको इसको सेव कर ले, कभी जरूरत आपको पड़ सकती है बातचीत करना, या फिर कोई आपको समस्या है सिलेबस को लेकर, कोई तैयारी लेकर, आप फोन कर सकते हो। और इस पर आप फोन करके मॉक इंटरव्यू के लिए अपनी बात कर सकते हो, किस दिन इंटरव्यू होना है और क्या क्या चीज। चेकलिस्ट मैंने कहा, डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास हैं सभी डॉक्यूमेंट्स का कम से कम 5-5 सेट फोटोकॉपी करा लें। किसी भी दिन जाके आप पढ़ रहे हैं, मान लो पढ़ाई आपने कर ली है, बैठे हुए हैं, नहीं मन लग रहा है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स की फाइल उठाई। डॉक्यूमेंट्स पे भी ध्यान रखना है बेटा, इसलिए मैं क्योंकि फोटो कॉपी की दुकानों पर बहुत भीड़ होती है। घटनाएं इसलिए कि कुछ ना कुछ मेरे पास बड़ा सर्किल है, घटनाएं मिलती रहती हैं। तो एक बार एक बच्चा फोटोकॉपी कराने गया और धोखे से उसका 12th का मार्कशीट वहां छूट गया, फिर वो मिसप्लेस हो गया, डुप्लीकेट बनवानी पड़ी, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट जब भी फोटोकॉपी कराने जाए, सिंपल तरीका ये है कि अब आजकल हर कैमरे में स्कैनर्स होते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स घर में ही स्कैन कर लें। घर में स्कैनर, हर मोबाइल में स्कैनर है, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल सभी के पास है, स्कैन कर लें और उस स्कैन का एक पीडीएफ बना लें। पैन, आधार, जो भी आपके पास सबका अलग है, और वो पीडीएफ लेकर जो है दुकान पर जाएं और प्रिंट निकलवा लें। फोटोकॉपी दुकान से प्रिंट वगैरह निकल जाता है, एक कॉपी निकलवा लिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर फोटोकॉपी की दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ऐसा था कि मजबूर थे, अब तो आप पीडीएफ कन्वर्ट कर लीजिए जाके, फटाक से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं मिसप्लेस नहीं होता है, खूब मिसप्लेस होता है भाई, वहां आप जल्दबाजी में आपने फोल्डर से निकाला, लगाने में कहीं चूक सकता है। इसलिए घर पर ही डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं उसका आप पीडीएफ क्रिएट करें, उसको पेन ड्राइव में रखें या व्हाट्सएप पर भी शेयर होकर आजकल प्रिंट आउट निकल जाते हैं। तो 5-5 सेट सबके बना ले। वो जो इंटरव्यू लिस्ट आएगी, इसे भाई हम लोगों ने दिया था, तो उसमें उन्होंने चेक लिस्ट दे रखी थी कि किस क्रम में रखना है। तो भाई हाई स्कूल से लेकर लास्ट एमएससी तक, बीएड तक, या फिर उल्टा जैसा भी वो कहेंगे वैसा कर दीजिएगा। इंटरव्यू वाला डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार कर लीजिए इधर बीच, उसको 14 के बाद, क्योंकि आप 14 को एग्जाम देने जीआईसी का जाओगे, जिनका बीएड है, तो ज्यादातर सेंटर बहुत दूर दूर है। आप 13 को निकल जाओगे, 14 को जो है एग्जाम दोगे, 15 तक लौट के आओगे, एक 16 एक दिन बचेगा आपके पास, 17 को आपका इंटरव्यू ही है। प्रयागराज में होना है, तो जिस जगह आपका घर है वहां से आपको आना भी है, तो यानी कहा जाता है 13 से लेके 16 तक आप फुल्ली बिजी हो। तो आप इसीलिए पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कल जैसे ही आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो, आप सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करा के 5 सेट अपने पास पंच करके रख लीजिए। ओरिजिनल एक क्रम में, जिस क्रम में आप लगा रखे हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, बीएड, उसी क्रम में ओरिजिनल भी उसमें ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रखिए, क्योंकि वो ओरिजिनल से मैच कराते हैं। ये तो बात हो गई आपके चेकलिस्ट की। इंटरव्यू में आपसे कहा, क्योंकि आप पढ़ाई पूरी कर रहे हो जो है उसकी जीआईसी की, यदि आपका जीआईसी नहीं है तो आप फिर भी अभी लेटेस्ट आपने 10 को एग्जाम दिया है, पूरा रिवीजन कर डालें। कोई एक टॉपिक फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से, जैसे ज्यादातर वही कहते हैं बेटा जो आपको आता है पढ़ा दीजिए, कोई एक चैप्टर, कोई एक टॉपिक, तो वो तैयार कर लें और उसकी प्रैक्टिस जो है आपके पास बोर्ड है कहीं भी, थोड़ा कर लें। फिर मॉक इंटरव्यू हमने कहा उससे, मॉक इंटरव्यू हम आपका करा देंगे। तो मॉक इंटरव्यू में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो 7905544237 पर आप कॉल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू जो हमने कराने का मन बना रहे हैं, 7, 8, 9 3 दिन करा देंगे, तो आपको 2 से 3 मॉक इंटरव्यू मिल जाएगा देने के लिए। तो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा डेवलप हो सकता है। जो हम लोग के पास, जो हमारी टीम है उसके पास जो एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर करेगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको शुभकामनाएं। जीआईसी पर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कई बच्चे मुझसे कह चुके दूर सेंटर है सर, ये तो बहुत दूर भेज दिया। बेटा वो सबसे कोई फायदा नहीं है, आप बहुत पॉजिटिवली सोचें। सेंटर मेरा गया है, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है तो मुझे बस से जाना है, कैसे भी जाना है। बेटा सबका समय अलग अलग। आप सोचिए आज के समय जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल करके जो है चीजें अचीव की है, आपको हमें फिर भी पैसे मिल रहे हैं, एसी के टिकट के पैसे किसी के पास है, मतलब सुविधाएं उनसे ज्यादा हैं, अपने पेरेंट्स से सुविधाएं सभी के पास रिलेटिवली ज्यादा हैं। तो आप ये सब मत सोचिए कि गर्मी धूप ये सब अलग चीज है, देने जाना है एग्जाम आपको जीआईसी का, गर्मी है तो अपना इलेक्ट्रॉल वगैरह सब मेंटेन रखें, लेकिन एग्जाम जरूर दें। आप पीजीटी में टॉप करो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आप जीआईसी प्री का एग्जाम दो। इंटरव्यू मैंने बता दिया, मॉक इंटरव्यू यदि आप चाहेंगे तो मैं करवा दूंगा इजी वे में। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी मैंने बता दिया कि दुकान पर आपको ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है फोटोकॉपी के, आप घर पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करें, उसका पीडीएफ कन्वर्ट करें, वो पीडीएफ ले जाएं, प्रिंट आउट निकलवाएं और 4-5 सेट रख लें। नई फोटोग्राफ्स अपनी खिंचवा लें, अभी दूर है, ये सब चीजें अपनी कर लें। एक अपना खुद का स्टेपलर छोटा वाला खरीद लें, वो आपके पास होना चाहिए, पेन वगैरह। तो यानी जो इंटरव्यू फाइल आपकी है वो है 13 तारीख से पहले अपनी तैयार कर लें, क्योंकि 13 को आप एग्जाम देने के लिए घर से निकलोगे, 14 को एग्जाम दोगे, 15 को वापस आओगे,
16 को आपको प्रयागराज जाना है, किसी का सेंटर प्रयागराज है, नहीं तो सबका दूर दूर है, तो देखा जाए तो आपके पास भागम भागी लगी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इंटरव्यू के लिए मैंने बता दिया आपको कि तैयारी आपके पास है, सिर्फ वहां जाके कहना है। और इंटरव्यू देखिए मैं बता दूं, बहुत डरने की जरूरत नहीं, वो क्या पूछेगा। देखिए जब आप बोर्ड आपसे पूछेगा तो क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो, आप जवाब दे लोगे। जो नहीं आ रहा है आप जेंटली कह दो सर इस समय स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बस। बाकी और चीजें जब आप मुझसे कनेक्ट हो गए तो मैं सब चीजें कैसे क्या क्या बातें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन लेने में ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। बाकी चीजें आप जब हमसे कनेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए तो मैं एक जो है जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दूंगा, उसमें सारे डाउट्स एक साथ जो है क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं मेंस के लिए मतलब कि इंटरव्यू के लिए कॉल हुई है, उनको मुझे तैयारी करानी है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो 7905544237 मेरा नंबर है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप की जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।